नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् आपदाम् अपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। आराम की शरण में आराम की शरण में आराम की शरण में तू राम राम कर 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 आराम की शरण में 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 तू राम राम कर आराम की शरण में तू राम राम कर आराम की शरण में। ओ भोले इंसान, हे जीव, संत समझा रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, सदग्रंथ समझाते हैं, समझा बुझा के कहते हैं। क्या कहते हैं सुन। आराम की शरण में तू राम राम कर आराम की शरण में तू राम राम कर आराम की शरण में तू राम राम कर आराम की
शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में तू राम राम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर, बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर, बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर, आराम की शरण में। हे जीव, आज तक संसार की शरण में रहा, मुंह ताकता रहा, धोखा खाता रहा, पछताता रहा, हाथ मलता रहा। यह नाशवान संसार तुम्हें क्या दे सकता है? संत कहते हैं यह तो कागज की पुड़िया है, पानी का बुलबुला है, मुनियाद ही कितनी है इसकी। झाड़ और झांखड़ है यह तो, कांटे की बाड़ी है यह संसार। अपना पल्लू बचा और संतों की बात पल्लू में बांध ले। महात्मा भर्तृहरि कहते हैं नीति शतक में, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग समाप्त नहीं हुए, इंसान तू समाप्त हो गया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं समाप्त नहीं हुई, हम समाप्त हो गए। भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमको भोग लिया। नजरें चली गई, नजारे बरकरार हैं, पदार्थ मौजूद हैं, दांत नदारद हो गए। अब तो हालत ये हो गई, तन कांपे पद डगमगे, नयन जोतते हीन। ओ भोले इंसान, ऐ मेरे भोले मन, बहुत हो गई। अब तो समझ और समझ करके आजा, चल अपने लक्ष्य की ओर। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? आराम की शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में तू राम राम कर, 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 आराम की शरण में, 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 आराम की
शरण में, आराम की शरण में, आराम की शरण में तू राम राम कर। आराम की शरण में तू राम राम कर। बाकी करेंगे राम जी, बाकी करेंगे राम जी, बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। बाकी करेंगे राम जी, तू राम राम कर। अब जिंदगी को समझा, अब जिंदगी को समझा, सब जिंदगी लुटा कर। अब जिंदगी को समझा, सब जिंदगी लुटा कर। कैसे करूं मैं ऊंचा, कैसे करूं मैं ऊंचा। बैठा हूँ सर झुका कर, कैसे करूं मैं ऊंचा। बैठा हूँ सर झुका कर। अब जिंदगी को समझा। पहले समझ सका ना मैं राज जिंदगी का, पहले समझ सका ना मैं राज जिंदगी का। मुझसे सुलझ सका ना अंदाज जिंदगी का। मुझसे सुलझ सका ना अंदाज जिंदगी का। करने चला हूँ सौदा, करने चला हूँ सौदा। अधि पूंजी सभी लुटा कर, करने चला हूँ सौदा। पूंजी सभी लुटा कर। अब जिंदगी को समझा, सब जिंदगी लुटा कर। अब जिंदगी को समझा। रहना रहना नहीं, देश बेगाना है, देश बेगाना है। रहना नहीं, रहना नहीं,
देश बेगाना है, देश बेगाना है, रहना नहीं। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना। बेगाना है, रहना नहीं, रहना नहीं, देश बेगाना है, देश बेगाना है। यह संसार, यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। देश बेगाना है, रहना नहीं, रहना नहीं, देश बेगाना है, देश बेगाना है, रहना नहीं। यह संसार, यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे पर जाना। यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे पर जाना। हाँ, देश बेगाना है, रहना नहीं, रहना नहीं, देश बेगाना है, हाँ,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा, ओ सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा। सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा। प्रभु के सिवा जगत जगत में, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा। दुनिया की चीजें सारी दुनिया की चीजें फानी, मत इनसे नेह लगा तू, कर इस्तेमाल बेशक, कर इस्तेमाल बेशक, पर मन को मत फंसा तू। कर तन से जग के धंधे, हो कर तन से जग के धंधे, धंधे कर तन से जग के धंधे, और मन को रख तू न्यारा। सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा। जितने ये रिश्ते नाते, जितने ये रिश्ते नाते, इन सब से प्यार कर तू।
नित दिल निसार कर तू दिल अपना उसको दे दे, ओ दिल अपना उसको दे दे, दिल अपना उसको दे दे, जिसका है ये पसारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का ले सहारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का तू ले सहारा। ओ इस तेरी जिंदगी का इस तेरी जिंदगी का नहीं कोई भी भरोसा, ना जाने किस घड़ी में, ना जाने किस घड़ी में दे जाए तुमको धोखा। चंद श्वासों पर टीका है, 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 मिट्टी का यह मीनारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का ले सहारा, सब छोड़ सहारे प्रभु का ले सहारा। राम 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 भज ले, राम राम राम, राम 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 भज ले, राम राम राम। मुझे याद है एक सुंदर सोरी रामायण में कथा आती है कि भगवान राम जंग वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और सीता पास बैठी है। दोनों की आंखें ऊपर को गई और राम ने कहा, सीता देख रही है तू, ये एक बूढ़ा सूखा हुआ वृक्ष कितना भाग्यशाली है ये, और उसके साथ चलने वाली ये बेल और उससे बड़ी भाग्यशाली है ये। सीता कहती है भाग्यशाली मैं नहीं, ये वृक्ष है। राम कहता है नहीं वृक्ष नहीं, ये बेल है। आपस में वाद विवाद बढ़ा, काफी तू मैं हुई माँ की। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। राम ने कहा भाई हमारा आपस में विवाद शुरू हो जाए, इसका कोई हल तो निकालो। राम ने सुना, राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा हाँ राम जो कहते हैं ठीक है, ये वृक्ष बड़ा है, भाग्यशाली है। सीता ने कहा क्या कह रहे हो? नहीं माँ आप भाग्यशाली हो और आप दोनों में भाग्यशाली नहीं हो। भाग्यशाली तो लक्ष्मण है जिसकी छत्र छाया में बैठा हूं, भाग्यशाली शाम तू नहीं है। ये सारी सनातन धर्म की सारी जगत जो है वो भाग्यशाली है। ऐसी मां किसके पास आएगी? है? सार्थक कर दिया अपने जीवन को मां ने, सार्थक कर दिया अपने पुत्र को साथ साथ में, और सार्थक कर दिया जो रहने वाले उनके साथ थे। मंदिर सूना कर दिया मां तूने तो। किसको कहूं? जब पीली हिस्ट्री देखता हूं, एक महाराज गोस्वामी जी बैठे हैं, मां वो भी मां थी, चंडीगढ़ में जब जगह जा करके रामायण को प्रचार किया, और उससे बढ़कर कि ये मेरी मां, ये मेरी मां जिसने इतना पुत्र रतन जैसा पुत्र पैदा किया और एक चंद्रकार दिखाया हमें, एक रास्ता दिखाया हमें। मां ईश्वर ये भी मैं कह सकता, हाँ हे प्रभु उसकी छत्र छाया बनी रहे, इस मंदिर पर बनी रहे, चंडीगढ़ पर बनी रहे। मां हर समय जब याद आए तेरी
शाम तो याद आएगा साथ साथ। तो तू ना माँ, इस मंदिर में, इस मंदिर से कितने कितने महापुरुष जिनकी छत्र छाया में ये मंदिर है। संकीर्तन की ओर देखूं तो रोशनलाल जी सूद थे, प्रशासन की ओर देखूं तो हमारे कृष्णदत्त शास्त्री जी थे, हैं। प्रधानों में सबसे बड़े बड़ सबके सूद बढ़ करके आए, और वो सारे के सारे एक एक करके चलता गया, और ये मंदिर सूना होता जा रहा है। माँ, सूना होता जा रहा है। नहीं मैं कुछ कह सकता माँ। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा माँ, जहां भी तू रहे, जहां भी तू रहे, इन पुत्रों को, इन बहुओं को, इन लड़कियों की याद तुझे बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं सनातन धर्म सेक्टर 23 मंदिर की ओर से पुष्पांजलि करता हुआ, अपने सेक्टर 23 मुनि जी के आश्रम की ओर से भी, पंचमुखी हनुमान मंदिर सेक्टर 19 की ओर से भी, शिवाला खेमपुरी और सरस्वती आश्रम, इन सब की ओर से माँ को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करता हुआ अपना विश्राम करता हूँ। दो बार भगवान का पावन नाम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो आनंद कंद सदानंद भगवान की। आज हम ऐसे मौके पर इकट्ठे हुए हैं जब हमारे बीच में से एक जीवात्मा अपना सफ़र पूरा करके वैकुंठ धाम में पहुंच गई। शास्त्रों में लिखा है, जननी जने तो भग जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। मैं तीनों लक्षण, दाता के भी, भगत के भी और सूर के भी, श्याम भैया में देखता हूँ। तीनों ऐसी माता के शरीर से ऐसा निकला, तीनों गुण हैं, भक्त भी हैं और दाता भी हैं। किसके दाता हैं? राम नाम बखेरने के दाता हैं। और सूर है, सूर वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। तीनों गुण का एक रतन हम सबको माता दे गई। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ, मैं माता जी के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि माता जी, इसमें शंका नहीं है कि देखिए, ध्रुव जी जब जा रहे थे विमान में बैठ कर के, ध्रुव ने पायलट को कहा कि पायलट विमान रोको। क्यों? कि मैं अपनी माता को तो छोड़े अभी पीछे ही। भगवान के पायलट क्या कहते हैं कि तेरे जैसी बेटे को पैदा करने वाली का विमान तो पहले जा रहा है। तो ऐसी माता के बारे में ये बोलना कि भगवान अपने चरणों में स्थान दे तो खास बात नहीं है। तो मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को अपने चरणों में स्थान देवे और इस शक्ति को पूरी करने के लिए परिवार को और हम सबको शांति प्रदान करें। ओम शांति शांति। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, मैंने अचानक सुना तो यादें पुरानी नई हो गई। इस माँ के लिए मैं भी रह नहीं सकी। मैं सही में आज उसको
श्रद्धांजलि देने आई हूँ। जैसे अभी आपने सुना, इस मंदिर में आकर मुझे भी लगा जैसे मुझे श्याम भैया लगभग 40 साल की बात होगी, अचानक मिले बोलते दीदी जी मैं तो आपके माँ के साथ 23 सेक्टर मंदिर में प्रवचन सुना करता था, ये आप एक विद्यालय में कैसे बैठे। तब से धर्म शिक्षाओं के प्रोग्राम बहुत आनंद से मैंने अटेंड किए, पर इस माँ के साथ मेरा एक व्यक्तिगत स्नेह में संबंध था। अभी आप सुने हो, मैं भी इस बात को पूर्णतः स्वीकार करती हूँ, शास्त्रों का मत है। किंतु माँ ने अगर ऐसा सुपूत पैदा किया, हम ये कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा है, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। अरे वो कुल तर गए। ऐसी देवियां भारतीय सनातन परंपराओं में, इतिहास में बहुत हैं, किंतु आज के युग में ऐसी देवी को मिलना, दर्शन करना, जो मेरा अनुभव है, अपने आप एक महत्व रखता था। मैं जब भी माँ को मिलती थी, उनकी शांत मूर्ति, दिव्य सौम्य अभी भी हमारे आंखों के सामने है। बहुत वर्षों के बाद मैं भैया को मिली, किंतु हृदय में प्यार वही था। मैंने कहा मैं इस मोमेंट पर अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती, ना कर पाऊंगी, मगर अपने प्रिय भैया श्याम जी को इस बात के लिए मैं अवश्य एक शुभाशीष देती हूँ और क्या कहूँ, प्रशंसा करती हूँ। अगर इसने इतने लोगों के साथ संपर्क किया, भगवान के नाते सर्वत्र व्याप्त भगवान को रियलाइज किया, जैसे गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय रामायण रच करके आज दुनिया की सुख के लिए बना दी, ऐसे इन्होंने अगर राम को अंदर देखा तो आज राम नाम के नाते, और मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, जो बच्चा ऐसी बात के लिए किसी को बताएगा ही नहीं तो दुनिया क्या देखेगी, क्या सोचेगी, कैसे अटेंड करेगी, कैसे श्रद्धांजलि देगी। मैं अपने अनुभव से ये बात अवश्य कहूँ। अगर ये मेरा प्यारा भाई सबको कह सका, बता सका और अपनी माँ को याद करता हुआ, मेरे से जो बात हुई, मैं इमोशनली आई वॉज रियली मूव्ड। मैं सच कहती हूँ, वही बचपन का याद आ गया और अब भी मैं इनको उसी स्नेह से देखती हूँ और वह माँ तो मेरी श्रद्धांजलि की पात्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब होते हैं, मगर माँ तो माँ है। मैंने भी उसको माँ के रूप में देखा था, तो भैया तो मेरे पास छोटे से ही आए थे, इसलिए आज मैं उस माँ के प्रति जो अपने आप को सही में अमर कर गई है, नाम तो मुझे अभी पता चला, माँ ही कहते थे, तो अपने आप को सही में अमर करने वाली माँ को मैं आज श्रद्धांजलि देती हूँ। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वे भक्त थी गुरु जी की भी, और हमारे साथ उनका बहुत स्नेह था, कि वो उनका स्थान दिव्यता में दिव्य रहे और हमेशा तो वो दिव्य के साथ एक हो गई हैं। इन शब्दों के साथ मैं परिवार को, परिवार भी मेरा अपना ही है, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ प्रिय भैया श्याम के लिए, और ऊंचाइयों की कामना करती हूँ। हरि ओम तत्सत। इस देवस्थान में विराजमान ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी महाराज, मेरी माँ के इष्ट भगवान श्री राधा माधव जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जितने भी श्री विग्रह इस देवस्थान में विराजमान हैं, उनको नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठे अपने राम को नमन करते हुए, पूज्या दीदी और महानुभावों को प्रणाम करते हुए, शिवरात्रि के पावन दिवस पर मेरी माँ
चली गई और 1 मिनट के लिए भगवान शिव को नमन करें। भगवान को शयन कराए बिना माँ ने कभी भोजन नहीं लिया। मैं हंसता था, माँ तू लोरी नहीं सुनाएगी तो कान्हा सोएगा कैसे। आओ भगवान शिव को नमन करें। उसके बाद 2 शब्द कमज़ोर मानूं। सच में हिल गया। मेरी माँ बहुत शान से जीवन को जिया, जैसे दीदी महाराज बता रहे थे, शान से जीवन को जिया और इत्मीनान से चली गई, शांति से चली गई। इस देवस्थान के कन-कन में उनकी याद रमी है। माँ जैसी हो नहीं सकती। माँ एक होती है, माँ सी हो सकती है, माँ हो सकता है, सब हो सकता है, पर माँ नहीं हो सकती। केवल एक बात उनकी कह करके परसों मंगलवार को आश्रम में उनके लिए श्रद्धांजलि होगी तो मैं बताऊंगा माँ कैसी थी, माँ की प्रेरणा कैसी होती है। मेरे घर के भीतर में बहुत बार ये बात मैंने सुनाई है, बहुत बार ये बात मैंने कही है। मेरे घर में कुछ बर्तन हैं पुराने, छन्ने कटोरे, जो किसी काम नहीं आते। मेरी माँ कहती इनको बेच दो। मैंने कहा माँ, पिताजी की याददाश्त है, उनके हाथ से खरीदे हुए बर्तन हैं। माँ बहुत सुंदर जवाब देती है, बेटा पिताजी की याद ये बर्तन और भांडे नहीं हैं, पिताजी की याद तो तू है, पिताजी का नाम तो तुमसे होने वाला है, बर्तन भांडों से नहीं होने वाला।
ऐसे उनके अनेक प्रेरणा के प्रसंग मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। समय की सीमा है। एक बात आप सबको कहना चाह रहा हूँ। गुरु चाहता है शिष्य आज्ञाकारी हो, पिता चाहता है अच्छे चाल चलन वाला हो, भाई बहन उपहार चाहते हैं, मेरे भाई ने ये दिया, मेरी बहन ने ये दिया, मेरे मित्र ने ये दिया। लेकिन केवल माँ ऐसी है जो केवल बच्चे का चेहरा देखती है, उससे कुछ नहीं मांगती। इस पे मलाल तो नहीं है, इस पे मलान तो नहीं है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। पहले माँ को, माँ कुछ नहीं चाहती, माँ तो केवल बच्चे का चेहरा देखती है। और कैसे संस्कार लेता है। ध्रुव की बात कर रहे थे, प्रहलाद की बात कर रहे थे। ये ध्रुव और प्रहलाद ने, इनके बारे में भक्तराज कहा गया, सब अगर प्रेरणा पाई, ये धर्मात्मा है महाराज प्रहलाद, तो केवल इस कारण से कि माँ कयादू है। रावण इसलिए राक्षस हो गया है कि उसकी माँ जो है विश्वा की पत्नी होते हुए भी माँ का जो प्रभाव। मेरी माँ ने मुझे अंगुली लगा करके कहाँ छोड़ा, बांके बिहारी की शरण में छोड़ गई। मुझे अंगुली लगा करके मंदिर के द्वार पर छोड़ गई। जिसकी गोद में मैं बैठता था, न जाने किसकी गोद में जा करके बैठ गई। और मुझे विचित्र बात ये मेरे मन में आज तक नहीं आई। मैं हमेशा कोसता रहा, माँ एक कमी रह गई मुझ में। माँ ने बताया बचपन में, माँ मुझे एक बड़ी अमूल्य धरोहर दे करके गई है, अमूल्य निधि दे करके गई है मेरी माँ मुझको। बचपन में मैंने कहा, माँ मैं दूध नहीं पीऊंगा। माँ ने कहा, ये देख कन्हैया को, तेरे से छोटा है फिर भी दूध पीता है, तेरा छोटा भाई है। बड़ा कहाँ है मेरा भाई? मेरी माँ ने कहा, राम तेरा बड़ा भाई है। ये दो मेरे को भाई दे करके। और जिस दिन से मेरी माँ ने कन्हैया को मेरा भाई बनाया, जिस दिन से मेरी माँ ने राम को मेरा भाई बनाया, उस दिन से सारी दुनिया का मैं भैया खुद ब खुद बन गया। क्योंकि सारी दुनिया का मालिक मेरा भाई हो गया, सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का वाली मेरा भाई हो गया। मैं माँ को भी नमन करता हूँ। भगवान शरीक है मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी भाभी, भगवान सीताराम जी महाराज को भी नमन करता हूँ। अपने कान्हा को प्यार करता हूँ। और क्या कहूँ, माँ को एक बात बहुत पसंद थी। आप भी ज़रा शांत हो करके 2 मिनट के लिए केवल आप महामंत्र के जप को सुनिए। मेरी माँ ये रोज़ गाती थी। एक जाते जाते अपने जीवन में भगवान शिव की आरती और महामंत्र का जाप, ये दोनों मेरे संस्कार में डाल गई। उस महिमामयी माँ को, उस माँ को क्या कहूँ मैं। माँ की यादें आपसे मंगलवार 6:30 से 8:30 बजे तक आश्रम में सांझी करेंगे। जिनका मन हो आइए, जो आ सके ज़रूर आइए। माँ क्या दे सकती है आप ये सोच कर के आइए, माँ से क्या मिल सकता है ये सोच के आप आइए। मेरे भाई बहन ये सोच के आए, माँ से क्या मिल सकता है। और मेरी माताएं बहनें ये बताएं कि हम क्या दे सकती हैं। माँ और पुत्र का संबंध कैसा होता है, कितना गहरा होता है, इसकी चर्चा मंगलवार करेंगे। केवल 2 मिनट विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि है। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब कोई नहीं आता
जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई